हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मित्तल पाठशाला में। तो गाइस, जैसे कि हमने कल हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए थे उसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने समझा था। जैसा कि मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस कर ली होगी और फिर उसके बाद अगर वीडियो देख के आप लोगों ने अगर मैच भी किया होगा तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल मैच किया होगा। अगर किसी को दिक्कत आई होगी तो चिंता मत करो यार, मैं इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि क्या है, जो वीडियो जो बन रही है ना आप लोगों के लिए बन रही है। मैं आपको बिल्कुल वैसा ही अनुभव दूंगा जैसा आप कोचिंग में पढ़ते हो। बस फर्क इतना सा होगा कि मेरी तरफ से अभी फिलहाल फंडिंग के चलते सर्टिफिकेट मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन आपको मैं नॉलेज पूरी प्रॉपर वैसे ही दूंगा। ठीक है, तो अब बस आप है ना वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, मुझ पर विश्वास रखना। मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा और आपको वीडियो के लिए भी दूंगा। प्लीज चलिए, कहीं मत जाइए और स्टार्ट करते हैं वीडियो का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपको प्रैक्टिस में दिया था। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, उसको सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और हाँ, एक चीज और, सॉरी फॉर लेट। मैं आपको बता दूं कि मुझे यूट्यूब पे एक कमेंट आया था जिसमें कमेंट में मुझे बताया गया था एक स्टूडेंट के थ्रू कि सर, वीडियो तो उनकी अच्छी, मतलब उनको मेरी वीडियो पसंद आ रही थी, मतलब जो मैं पढ़ा रहा था। बट उनकी डिमांड ये है कि है ना सर, आप वीडियो है ना डेली डाला करो। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे ही बोलना चाहूंगा कि भाई देखो, मैं वीडियो डेली डालना शुरू कर सकता हूँ, बट लेकिन है ना थोड़े समय में मैं कर दूंगा। क्या एक्चुअली थोड़ा सा मैं अभी बिजी चल रहा हूँ मतलब इन समय, इस चक्कर में मैं थोड़ा डेली नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन मैं थोड़ा कंटेंट जल्दी जल्दी बनाऊंगा, कोशिश करूंगा और डेली डालने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। प्लीज थोड़ा सा वेट करिए एंड वीडियो को और चैनल को कहीं मत छोड़िएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपके सामने क्या दिख रहा होगा? आपके सामने एक वर्ड की प्रोफाइल खुल चुकी है। ठीक है, उस वर्ड की प्रोफाइल में आप देख पा रहे होंगे कि अकाउंटिंग वाउचर सेकंड दिया गया है। इसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और फिर पता करेंगे कि सर उसका टोटल कितना आता है। ठीक है, और हाँ, हमेशा की तरह मैं क्या करूंगा, इस बार भी डेमो के तौर पे एक डेमो कंपनी के नाम से दूसरी कंपनी बनाता हूँ। हालांकि मैं डिलीट कर दूंगा जिससे डाटा लोडेड ना हो, और फिर आपको एक बढ़िया सा कंटेंट और तैयार करूंगा। चलिए आज ये शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए फटाफट से हम टैली में चलते हैं। टैली में आ गए हम। टैली में आने के हमें क्या करना है, एक नई कंपनी बनानी है। तो DM1 के नाम से बनी थी, ऐसे ही इसी बात पे आज है ना DM2 के नाम से बना देते हैं। ठीक है, एड्रेस राम मंदिर। वैसे ही आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जी राम मंदिर वाला राम मंदिर नहीं है जो आप अयोध्या में समझ रहे हो। अयोध्या में ही है ना। अच्छा, और दूसरा है ना, क्या नाम है, अभी हम फिलहाल के लिए एड्रेस है ना, जो भी मन में आ रहा है वो डाल देते हैं। मैं भी फिलहाल मुरैना डाल देता हूँ। मुरैना मध्य प्रदेश। पिन कोड सेक्टर जो मन में आया डाल दो अभी तो। फाइनेंशियल ईयर आपका, बुक बिगिनिंग ईयर जो है ना, फाइनेंशियल ईयर आपका बेटा आपका ये वो 1/4/2024 अभी करंट का। ठीक है, बिगिनिंग बोल रहा है, स्टार्टिंग का बोल रहा है। ठीक है, और दूसरा बुक बिगिनिंग ईयर भाई अभी हम 1/4/2024 ले लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी किसी को अगर ये जानना हो कि सर ये एजुकेशन मोड पे चल रहा है या फिर सब्सक्रिप्शन मोड पे चल रहा है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पर मैं एरो के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि टैली प्राइम एजुकेशन वाला। इस माध्यम से आप पहचान पाओगे कि ये एजुकेशन मोड पे चल रहा है या फिर गोल्ड पे चल रहा है या सिल्वर पे चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड अभी डालने की जरूरत नहीं है, एंटर करके सेव कर देते हैं। पहले नंबर हम अकाउंटिंग वाउचर की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में हम क्या सीख रहे हैं? अकाउंटिंग वाउचर, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री वाला सेक्शन बंद कर देते हैं। दूसरा एक जी सेक्शन और मस्ट बी इम्पोर्टेंट, कौन सा? GST वाला। हम सीखेंगे, आगे सीखेंगे, लेकिन इसको पहले नंबर बात की चीज है। अगर एकदम से अगर ये सारी चीजें आ जाएंगी तो आपको है ना कंसेप्ट आपके ढीले पड़ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? आप ढंग से नहीं समझ पाओगे, इसलिए पहले स्टेप बाय स्टेप चलो, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलो मैं आपको डायरेक्ट वाउचर से लेजर बनाऊंगा, डायरेक्ट आपको सिखाऊंगा। तो इसी बात पे क्या देखना चाहते हो कि आप भी है ना, क्या नाम है वो, क्वेश्चन क्वेश्चन वगैरह? तो चलिए देखो, क्वेश्चन आपका पहले नंबर आपके सामने दिया है। अगर आप में से किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो मैं निवेदन करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज। क्या हो सकता है मैं कभी कभी दिखा ना पाऊँ। तो क्वेश्चन आपको दिखा रहा होगा, क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड हम विद कैश कर रहे हैं, और कितने अमाउंट से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ये 20 लाख के अमाउंट से। ठीक है, चलिए आ जाइए टैली में आ जाइए और 20 लाख का अमाउंट डालते हैं। ठीक है, 20 लाख का अमाउंट डालना है। कैपिटल अकाउंट है हमारा, ले यानी कि कैपिटल हमारा F6 वाउचर में जाएगी एंट्री, यानी क्या, रिसीव वाउचर। ठीक है, उसके बाद लेजर हमारा क्रिएट नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट है। पहले मन में बना लो भाई क्या एंट्री कैसे पास होगी।
मैंने मन में बना ली कि है ना सर, एंट्री तो उसकी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैश आपका डेबिट हो जाएगा और कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट आपका 20 लाख रुपए। बस पहले नंबर यहाँ का शो कर रहा है हमारे टैली में सीआर। सीआर मतलब क्रेडिट होता है। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं, आप में से किसी के वो टैली की बुक में, डे बुक में जब भी वाउचर बुक बना रहे हो, उसमें आपको सीआर की जगह कभी टू या बाय भी शो कर सकता है। तो मैं आपको अच्छे से बता दूं कि जो अगर कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आपको अगर बाय शो करे, बाय कौन सा, बॉल वाला बी और बाय वाला, यानी कि जोन वाला बाय, मतलब कैसे बोलते हैं, शाय वाला, शाय में आती है स्पेलिंग में बाय आता है, वो वाला बाय। तो ऐसे में क्या होगा, बी और बाय इस नाम से आएगा तो वो डेबिट होगा, और टू तो शो करेगा तो आप समझ जाना क्रेडिट ही है। तो अभी फिलहाल क्रेडिट के नाम से हम बना लेते हैं कैपिटल का लेजर। कैपिटल अकाउंट किस में जाता है बच्चों? लेजर अच्छे से समझाया ना, उसमें देख के समझाना। कैपिटल 20 लाख की है, 1 2 1 2 3, ठीक है, सही डाला है, बिल्कुल सही डाला सर। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर ऑलरेडी बना होता है, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। लेजर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, टैली को नहीं पता कि किस टाइप की एंट्री पास करनी है, तो टैली हमेशा डिमांड करता है कि आप लोग है ना वो लेजर वगैरह है ना बना के रखो। लेकिन आम में से बच्चे पता क्या गलती कर देते हो, आप लोग ये गलती करते हो कि सर आप हर बार एंट्री देखते हो, हर बार जो लेजर आता है ना, अगर उसमें मान लो रिपीटेड लेजर आ गया, मान लो ऊपर हमने परचेज की एंट्री पास की, नीचे भी परचेज की एंट्री पास करी, तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि हम दोबारा ऊपर भी परचेज के लेजर बना देते हैं और नीचे भी बनाने जाते हैं। टैली खुद इंटीमेशन देता है कि भाई डुप्लीकेट लेजर हो रहा है, तो इसलिए उन चीजों को ध्यान देना पड़ता है। और ये भी मैंने आपको लेजर की वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज होते हो तो भाई फटाफट क्या वेट कर रहे हो, जाओ वहां पर और लेजर की वीडियो देखो। अगर लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और बोलो ठीक है। क्वेश्चन दो अगला, क्या, गुड्स परचेज 40,000 रुपए। आप सोच रहे होगे सर आप बार बार ऐसी बात क्यों करते हो, रिपीट क्यों करते हो। मैं आपको बता दूं बेटा, स्टार्टिंग का बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू कमजोर रह गई तो काम कुछ नहीं होने वाला। इस वाउचर को चेंज करने का हमने माध्यम बताया, कंट्रोल प्लस एच, ठीक है, एस वाउचर कर दिया। अभी हम तारीख भैया 1 तारीख नहीं लेते हैं, 1 मई ले लेते हैं, चलो आज है, एंटर करो। हम परचेज कर रहे थे परचेज कितने का कर रहे थे भाई, परचेज हम कर रहे थे 40,000 रुपए का। तो ऐसे में हमें पता है 40,000 रुपए की परचेज दिखानी है, तो 40,000 की परचेज दिखाएंगे कैश में, तो क्रेडिट साइड क्या आएगा, कैश ही आना है, तो कैश ले लो। आप पूछ रहे हो सर ऐसा क्यों है, भाई देखो सीआर यहाँ पे लिखा हुआ है, सीआर, सीआर मतलब क्रेडिट, तो यहाँ पर हमें पता है कि परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड वो कैश आना है और डेबिट साइड परचेज आना। आप तो जानते हो ऑलवेज कैश, परचेज ऑलवेज डेबिट होता है और सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है। चलिए इसी बात पे लगाओ भाई, कितने रुपए थे, 40,000 रुपए, लगा दो सर। परचेज का लेजर बना लो। परचेज का अंडर ग्रुप क्या होता है, देखो जल्दी जल्दी बता दो। क्या नाम है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दो, आप मेरे टाइप होने से पहले जल्दी जल्दी जल्दी। क्या चाहिए आप लोग का पर लेजर ग्रुप, चलिए एंटर एंटर, ठीक है। अगर आप लोग टाइप नहीं कर पाओ तो वीडियो को पोस्ट करके लिख के भेजा करो, जिससे मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर जिसने भेजा तो समझ लो आपकी तैयारी मस्त बढ़िया चल रही है। चलो अगला क्वेश्चन है, गुड्स परचेज फ्रॉम मैसेज रवि। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दो। गुड्स परचेज फ्रॉम मैसेज रवि 40,000 रुपए। अच्छा एक मिनट रुको ना यार, जी भी 40,000 है, जी भी 40,000 रुपए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप लोग को देखना है क्वेश्चन, देखिए गुड्स परचेज फ्रॉम मैसेज रवि 40,000 रुपए, ठीक है। अब आप लोगों ने भी देख लिया तो फटाफट टैली पे भी आ जाओ और टैली पे भी समझ लो। तो टैली पे आपका आ जाएगा, एंटर करा, देखो परचेज का लेजर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, मैसेज रवि से हम उधारी में खरीद रहे हैं 40,000 का माल, तो हमें बस क्या करना है, मैसेज रवि को बनाना है। तो मैसेज रवि पे आइए, मैंने मैसेज रवि के नाम से बनाया 40,000 रुपए की फिगर का, ओ सॉरी ये क्या कर दिया गलती से, सॉरी सॉरी, प्लीज माइंड मत लीजिएगा। 40,000 रुपए की बनानी है, क्रेडिट साइड आ जाएगा, संडी क्रेडिटर हो जाएगा इसका अंडर ग्रुप। इसका एड्रेस जो भी डालना चाहो डाल सकते हो, अभी तो इंदौर ही पटा दो यार, जो भी है, ठीक है। एंटर करा, एंटर कर, देखो एड्रेस यहाँ पे शो करता है। यहाँ अमाउंट डालना था जो मैं गलती से लेजर में डाल रहा था, आप लोग गलती मत कर देना ऐसी। न्यू रेफरेंस मतलब न्यू बिल बनाते हैं। परचेज अकाउंट आ गया अपना डेबिट साइड, बस इतनी सी बात है। नरेशन डालना चाहो तो डाल सकते हो आप लोग नीचे की साइड, और अगर नहीं है तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, यस एंड नो, बिल्कुल यस कर दीजिए अगर सेव करना है वीडियो को। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है, क्या दिया है भाई, अगला है गुड्स परचेज 40,000 हो गया। कैश डिपॉजिट इन एचडीएफसी बैंक 50,000 रुपए। हमें कैश डिपॉजिट करनी है एचडीएफसी बैंक में कितने रुपए की, 50,000 रुपए की। तो चलिए लगे दो हाथ आ जाइए, टैली में आ जाते हैं और 50,000 की हम कैश डिपॉजिट करते हैं। आपको पता है जब हम खुद के बैंक में पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर होती है। अच्छा बेटा आपको एक बात बोलूं, मैं वीडियो में क्वेश्चन बार बार क्यों समझाता हूँ, बार बार एक्सप्लेन क्यों करता हूँ कि कॉन्ट्रा वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, रिसीव वाउचर है।
ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि आप जितनी बार भी मेरे मुंह से सुनोगे ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है ना क्या होगा जी, बात रिपीट होगी, बार बार सुनने में आएगी, और ऐसे में आपको है ना इस मदद से जल्दी जल्दी लर्न होगा कि हाँ कौन सा वाउचर किस में होती है, एंट्री कौन सी की किस में होती है। ऐसे में आप ही को ही मदद हो जाएगी और आपको ज्यादा माइंड खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनना। हमने एचडीएफसी बैंक में पैसा जमा किया 50,000 रुपए का, तो भाई बैंक डेबिट करेगा, कोई बैंक आने वाला हुआ, हम क्रेडिट कर रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन बैंक अकाउंट क्या आएगा, क्या क्या एचडीएफसी बैंक अकाउंट आएगा। जो बैंक अकाउंट कह रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अकाउंट नाम आएगा, जबकि बैंक का नाम है तो आपको बैंक का नाम ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो बस क्या डिपॉजिट करने वाले हम ही हैं, तो क्रेडिट साइड आ रहे हैं, तो क्रेडिट सीआर लिखा, कैश डाल दो 50,000 रुपए। लेजर नहीं बना, लो क्रिएट कर दो एच डी एफ सी बैंक अकाउंट। वेरी गुड, बिल्कुल ले लो। अकाउंट नंबर जो भी है आप डाल सकते हो, ठीक है। अभी तो मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा, मैं ऐसी मन से डाल दिया, ठीक है। डिटेल आपको डालनी है, अकाउंट नंबर, स्विच कोड, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम कंपलसरी है, तभी तो बिलों में शो करेगा। यहाँ की डिटेल आप भर सकते हो। देखो एक चीज और बता दूं इसमें, यार बहुत बढ़िया चीज है। एंटर करा, बेटा क्या होता है ना, यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप पूछ रहा है, कैश में कर रहे हो तो हमने कैश में डाल दिया, चेक के होता तो चेक डाल देते, चेक नंबर डालना होता। और यहाँ पर आप कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कैश में क्या क्या रसीदें दी हमने, मतलब हमने 200 रुपए का नोट दिया, 100 रुपए का नोट दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने है ना 2,000 रुपए के नोट जमा किए, ठीक है। देखो वैसे करेंसी तो 2,000 रुपए की चल रही होगी बैंक में, अगर चल रही होगी तो ठीक है, नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, आजकल तो बहुत सारे नोट आ गए हैं। 2,000 रुपए का नोट जमा कर रहे हो, अब आप एक अनुमान से लगा लो 2,000 रुपए कैसे हो जाएंगे 50,000 के लिए। 50,000 करना है तो 25 दूनी 50, 25 नोट है ना। आप है ना 2,000 रुपए का जमा कर रहे हो, देखो 50,000 आ गया। इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो एंड देन सेव इट। और उसके बाद भी एक चीज देखी हमने, यहाँ पे बैंक का नाम भी डाल सकते हो कि भाई कौन से बैंक में जा रहा है, मतलब ट्रांजेक्शन किस बैंक के थ्रू हो रहा है, ठीक है, देन सेव इट। ओके, इसी के साथ आप है ना आ जाइए वापस क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर अच्छा, अगर वीडियो वैल्यूबल लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका भाई बहुत मेहनत से बना रहा है वीडियो, थोड़ा तो सपोर्ट करो यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज 40,000 रुपए। चलो फटाफट से फर्नीचर परचेज करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ की एंट्री आपको कॉमन दिख रही होंगी बेटा, क्योंकि कॉमन ऑलरेडी बहुत सी आती हैं। फर्नीचर परचेस हो रहा है कैश के रूप में, ठीक है, तो पेमेंट वाउचर पे आ जाइए। फर्नीचर का लेजर क्रिएट करिए जल्दी से, फटाफट सर बना दीजिए लेजर। क्या कर रहे हो सर, इतनी स्पीड कैसी है। फर्नीचर अकाउंट, सर इससे जल्दी तो हम ही कर लेते। अच्छा ऐसी बात है क्या, कर लेते तो अच्छी बात है यार, मेरे को खुशी है तुम मुझसे भी जल्दी कर लेते हो। कल मैं समझा भी तो रहा हूँ, ये भी तो देखो। कितने का, 40,000 रुपये का फर्नीचर था ना। कैश में खरीद रहे हो, कैसे खरीद रहे हो, कैश में खरीद रहे हो ना, ऑफिस यूज के लिए, ठीक है डालो, हुआ काम, एंटर करा। देखो इतना ही आसान होता है। अगर अकाउंटिंग वाउचर आ गए ना, अगर अभी प्रैक्टिस में मैं और भी वीडियो बनाऊंगा और भी अच्छे से समझाऊंगा। बस फर्क ये है कि आप लोग को है ना हर वीडियो में कुछ नया नहीं मिलेगा, अगली बार जो क्वेश्चन बनेंगे ना उसमें आपको कुछ नया मिलेगा, इसलिए वेट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शॉप रेंट पेड बाय चेक 4,000 रुपए, कैश पेड हो रहा है 5,000 रुपए, यानी 9,000 रुपए का टोटल शॉप रेंट पेड कर रहे हैं। चेक से हम 4,000 का कर रहे हैं, कैश से 5,000 रुपए का। चलो फटाफट से टैली में आ जाओ। फटाफट से हम टैली में आए और जी देखा हमने टैली, जो वो क्या बात है सर, टैली में बड़ी जल्दी आ गए। शॉप रेंट, पेमेंट वाउचर में ऑलरेडी है, डेबिट साइड आना ही है, तो क्रिएट पे जाओ, शॉप रेंट अकाउंट। ओके सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। एंटर कर दे, देन सेव इट। 9,000 रुपए का अमाउंट था। कैश में हम कितना कर रहे थे बेटू, हम कैश में शायद 5,000 रुपए का अमाउंट कर रहे थे, है ना। और बैंक में हमने क्या करा था, एचडीएफसी बैंक है ना, 4,000 रुपए, ठीक है। जो चेक से कर रहे हैं तो कुछ चेक का ट्रांजेक्शन टाइप आ गया, चेक नंबर डालना हो तो डाल सकते हो, वो इंस्ट्रूमेंट नंबर डालना चाहो डाल सकते हो, एंड देन ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं वापस अपनी क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सर, फ्राइड पेड 400 रुपए, वेजेस पेड 300 रुपए। अच्छा एक चीज और बताऊं बेटा, आपको आज मैं एक नई चीज और बताने वाला हूँ। मैंने कहा ना हर वीडियो में आपको नया सीखने को मिलेगा। चलो मैं आज एक काम करता हूँ, सेपरेट एंट्री ना करके एक कंबाइन एंट्री करके दिखाता हूँ। इसमें पॉसिबल है इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग हर एंट्रियों में पॉसिबल मत बना देना गलती से भी। रिक्वेस्ट वाली बात कर रहा हूँ, जो चीज मैं बता रहा हूँ पॉसिबल है तो पॉसिबल है, लेकिन मेरे से पूछे बिना मत करना। जब तक आप सीख रहे हो, जब सीख जाओ तब आपको अपने आप ही अनुभव हो जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब अगली एंट्री जैसी हमने पढ़ी क्या है,
फ्राइड पेड 400 रुपए है, बेजेस पेड 300 रुपए है ना, और सैलरी पेड 10,000 रुपए। ये तीनों ही कैश में पेमेंट हो रहे हैं ना बच्चों। तो भाई काम करो ना, तीनों ही डेबिट होने हैं क्योंकि खर्चा है। तो एक काम करते हैं, तीनों को डेबिट कर देते हैं अलग अलग अकाउंट से, और नीचे क्रेडिट में टोटल अमाउंट कैश का शो कर देंगे। तो भाई देखो 400, 300, 700 होते हैं और 10,000, यानी कि कितने हो जाएंगे 10,000 प्लस 700, 10,700 हो जाएंगे। सर ये तो कैसी बात कर दी आपने। तो फिर ठीक है ना यार, किसका वेट कर रहे हो, चलो आजा लेजर बनाते, फ्राइड वेजेस एंड सैलरी का। ठीक है सर, बिल्कुल सर। आज आपको पता चलेगी कंबाइन एंट्री कैसे करते हैं, तो कंबाइन एंट्री भी सीखो, मजा आ जाएगा, सीखोगे नया से नया। चलो डेबिट साइड हम पहले लेते हैं फ्राइड बाबा। फ्राइड बाबा की जय हो। ये क्या बात हुई सर, आप फ्राइड बाबा की जय हो क्यों कह रहे हो हैं? ठीक है 400 रुपये ले लेते हैं इसका। ठीक है, इसको अभी डीआर कर दो, ऐसे यहाँ से करें डीआर। अब उसके बाद आप क्या क्रिएट करोगे बेजेस, बेजेस को 300 रुपये ले लेंगे। ठीक है जी, क्या सर जी क्या हो गया? नो सर ऐसी कोई बात नहीं है, ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है 300 रुपये। ओके सर, ये तो क्रेडिट आ गया। अरे यार डीआर लो यार, अपने आप डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट, जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है बच्चों। एक काम करते हैं, सैलरी अकाउंट को अलग करते हैं, ग्रुपिंग अलग होगी ना, मजा नहीं आएगा। हालांकि एक तो कर सकते हैं लेकिन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग दिखाएंगे हम। ठीक है, कैश अकाउंट दिखाया, देखो 700 रुपये जुड़ गया, अपने आप ज्वाइंट एंट्री हो गई। इस तरीके से हम ज्वाइंट एंट्री खत्म और एक बार में खत्म हो गई। क्या कहते हो? चलो अगला क्या कहता है, सैलरी पेड हो रहा है 10,000 रुपए की। चलो सैलरी पेड करके दिखाते हैं हम 10,000 रुपए की। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आज सैलरी पेड के बारे में आपको बताया 10,000 रुपए है। मैं आपको बता दूं, जब हम पर्सन को भी सैलरी पेड करते हैं ना, अगर हमें पर्सन टू पर्सन दिखाना हो सैलरी कैसे पेड करनी है, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बताऊंगा, वो एक ऑप्शन के तौर पे बताऊंगा। बिकॉज क्या है, अभी जो मेथड है ना, आप सीख रहे हो स्टेप बाय स्टेप। कह रहे ऐसे सीखो कि आपको लगना चाहिए कि सर दिमाग में कुछ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि दिमाग में आपको घुसे, अच्छे से घुसे, और यही चाहूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे लर्निंग में आए। जैसे ही जब एट दी एंड आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, मैं अपने आप ही आपको सेपरेट वीडियो भी बना के दिखाने लग जाऊंगा। ऐसे में आपको भी मजा आ जाएगा, और कम से कम मुझे भी पता चल जाएगा आप लोगों को क्या लग रहा है, कैसी लग रही वीडियो, लोगों की वैल्यूबल काम की होगी। ठीक है चलो सर, जल्दी से बनाओ सर, बातें आप बहुत करते हो। आई एम सॉरी यार अगर मैं बातें ज्यादा करता हूँ तो। वो तो क्या है, फ्लो फ्लो में निकल जाती है यार। तुम सामने आमने होते तो और मजा आता पढ़ाई करने में। मैं तो जब कोचिंग में पढ़ाता था बहुत मजा आता था मुझे, मेरे स्टूडेंट होते थे, बहुत अच्छा लगता था उनके संग बात करने में। तो ये क्या होता है ना, बात जब हम करते हैं ना, कुछ नई बातें पता चलती हैं। और मैं बहुत उत्सुक आदमी हूँ, मुझे है ना कुछ नई नई चीजें पता हो ना, मतलब ऐसे नहीं, नई चीजें से मतलब है कि हम कुछ पढ़ाई से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, या हम जो चीज पढ़ा रहे हैं या जो चीज का हम पढ़ना चाहते हैं उससे रिलेटेड चीजें होना, भाई बहुत मजा आता है, उससे हमें समझने में भी आनंद आता है, इसलिए तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग रहता हूँ इन चीजों में। अच्छा टाइम वेस्ट कर दिया, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला है, सैलरी पेड होगी 10,000 रुपए की, पेमेंट वाउचर में कर दी, कैश विड्रॉल करना है सर 9,000 रुपए का। ठीक है एचडीएफसी बैंक से। अरे यार एक ही तो बैंक है सर। अरे तो बहुत सारी बैंक होती है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो एचडीएफसी बैंक से पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, यानी कि हम डेबिट हो रहे हैं, बैंक क्रेडिट हो रहा है, और विड्रॉल हो रहा है, तो एक सिंपल सी बात है यार, कॉन्ट्रा वाउचर है। चलो क्रेडिट साइड बैंक होगा, कोई बैंक दे रहा है, कितने 9,000 रुपए दे रहा है। चलो ओके, अब मुझे जो लगता है कि मैं आपको डेट वाइज एंट्री भी लेके आऊँ, है ना, लेके आऊंगा भैया, इतनी बढ़िया एंट्री लाऊंगा ना देख के, कि इतना बढ़िया सम बनाऊंगा आप लोगों के लिए, मजा आ जाएगा देख के। आपको भी लगेगा सर ये तो बहुत बढ़िया सम है। इस टाइप से आपको क्वेश्चनों को पहचानना पड़ेगा, पर मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन केवल आपको समझाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, नॉलेज के लिए। प्लीज इसको ऐसा मत करना कि सर, आप ऐसा नहीं करना कि आप पब्लिकली ये बोलने लग जाओ कि सर ये तो आपको मार्केट में ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मार्केट में आपको सब चीजें दिखेंगी, बस ये क्वेश्चन इस तरीके के हैं जो आपको क्वेश्चन की एंट्री समझा सके कि कैसे एंट्री की जाती है, समझ में आ रही है। बस मैं यही करना चाहता हूँ कि पहले आप समझो, कंसेप्ट समझो। क्या क्वेश्चन है अगला, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैश पेड टू मैसेज रवि 50% अमाउंट, बहुत बढ़िया, 50% अमाउंट पेड कर रहे हैं हम मैसेज रवि को। वैसे कुछ याद आया आपको, कल की वीडियो में मैंने कुछ ऐसे ही कुछ बताया था, आपकी टेस्टिंग ले रहा था मैं वैसे, कि है ना आप लोगों को कितना नॉलेज में है। चलो आज दोबारा लेते हैं, कितना दिया है, 40,000 रुपए का अमाउंट है। वैसे तो इसका तो 40,000 का अमाउंट तो आप तुरंत 50% कर दोगे, क्यों बताना यार कैसे करोगे 40,000 का 50% क्या होता है, 1/2, मतलब आधा कर दो सीधा। अगर मैं आपके सामने एक बड़ा सा केक रख दूं, मैं बोल दूं भैया इसका 50% है ना, रोहित ने खा लिया, रोहित कोई एक्सपायर नेम हो गया, और बोल दो 50% हम खाएंगे, तो तुम बोलोगे 50% कितना, तुमने सीधा चाकू निकाला, सटाक काट उसका कत्ल कर दिया, उसको दो भागों में बांटा,
और एक लेके तुरंत चपाचप खा गए, हो गया 50% और आधा बच गया, वैसे ही 50% यहाँ। तो 40,000 का 50% करना, कैलकुलेटर यूज करना है, करके देखो। यहाँ पे हमने लिखा कंट्रोल एन दबाया, की प्रेस करी, 40,000 पे डाला, मल्टीप्लाई बाय 50%, ठीक है, एंड देन एंटर। देखो 40,000 का 20,000 पे आ गया, ठीक है। बाकी तो आप लोग जानते ही कितने कितनी आसानी से हो जाता। एंटर करा, देखो अगेंस्ट रेफरेंस में वो बिल आते जो हमने परचेस किए हुए थे, तो उसका अगेंस्ट रेफरेंस बनता है, इसके बेहाफ में हम पेमेंट कर रहे हैं, इस बिल के बेहाफ में, ठीक है। मैं वो बहुत सी चीजें आपको बतानी, डिटेल में बताऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें, ठीक है। चलो, मजा आ गया। ये तो टैली में सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। क्या होता है, सीखने के लिए इंटरेस्टिंग रहना चाहिए हर चीज, नई नई चीजों को, जो नई नई चीजों के लिए बहुत अट्रैक्ट रहता है ना, मेरे को बहुत पसंद है ऐसे लोग। चलो, गुड सोल्ड 9,000 रुपए, हम गुड सोल्ड कर रहे हैं 9,000 रुपए की कैश में, नकदी कैश हो रही है। चलो आ जाओ सर, बताइए अब जेबी 9,000 रुपए की सेल कैसे होगी। तो वो जो बाउचर आ गया, इसको कंट्रोल एच दबाना कीबोर्ड में, यहाँ पे एच वाउचर ले लेना, एंटर कर देना, इस टाइप का आ जाएगा बाउचर। 9,000 रुपए की हमने कैश में सेल करी है, तो डेबिट साइड तो कैश ही आना है, क्योंकि सर सेल तो ऑलवेज क्रेडिट होती है। 9,000 रुपए का अमाउंट डाला। सर हमने लेजर तो बनाया नहीं है, अरे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, लेजर तुरंत बन जाए, वो कौन सी बात है। जी डायरेक्ट लेजर बनाना सिखा रहा हूँ एक तरीके से आपको। बनाने को तो मैं डायरेक्ट पहले भी बना सकता था, लेकिन अब डायरेक्ट लेजर बनाना सीख लोगे ना, जल्दी जल्दी काम होगा, ठीक है। अब एडवांस रह गया, चलो यार मैं आपको ये बता दूं, टैली का मेरा ये वाला सॉफ्टवेयर 5.0 वाला तो है नहीं, लेकिन थोड़ा पुराना है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, इससे भी आप लोग सीख सकते हो। जब एडवांस चीजें आएंगी ना, मैं आपको सारी बताऊंगा, टेंशन मत लो, जल्दी जल्दी और अच्छे से अच्छा बताऊंगा। गुड सोल्ड टू मैसेज शिव 12,000 रुपए का अमाउंट, हम गुड सोल्ड कर रहे हैं मैसेज शिव को 12,000 रुपए का। चलिए सर बताइए, 12,000 रुपए का हम गुड सोल्ड करते हैं मैसेज शिव जी को, तो क्या आएगा। तो भाई कैश कहाँ था, डेबिट साइड था, जब नकदी की बात हो रही थी। अब उधारी में खरीद रहे हैं, तो जहाँ कैश आएगा वहां पार्टी का नाम आ जाएगा, तो भाई डेबिट साइड कैश है, डेबिट साइड कैश है। हमने मैसेज शिव को उधारी में बेच दी है 12,000 रुपए का माल, तो भाई हमें बस कुछ नहीं करना, पार्टी नहीं बनाना है यहाँ पर, मैसेज शिव के नाम से, ठीक है। संडे डेटर बना दो सर, पार्टी के एड्रेस डाल दो सर, क्या डालना है, तुम अपना ही एड्रेस बता दो यार, मुरैना, ठीक है। चलो मुरैना एमपी डाल देते, हालांकि एमपी बगल में दिया तो यार। 12,000 रुपये, न्यू रेफरेंस, ओके सर, ओके सर, ओके सर। लास्ट एंट्री रहेगी शायद, है देख लें। कैश रिसीव कर रहे हैं मैसेज शिप से हम 12,000 का, चलो कैश रिसीव करते हैं, इसी बात पे रिसीव बाउचर पे आ जाइए, F6, ठीक है। कैश रिसीव मैसेज शिप से कर रहे हैं, तो क्रेडिट साइड मैसेज शिप आएंगे, डेबिट साइड कौन आएगा, हम आएंगे, क्योंकि हम पैसा रिसीव कर रहे हैं। पैसा आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है यार, पैसा आन दो, जाने की बात कम करो, क्यों, सही है कि नहीं। जाने की बात हो ना तभी हो, जब आने की संख्या ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। इसी के साथ हमने जो क्वेश्चन की वीडियोस बनाई थी, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। चलिए फटाफट ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं। ट्रायल बैलेंस को मैं इसको बड़ा रूप दे देता हूँ थोड़ा सा, आप देख पा रहे हैं सर जी क्या हो रहा है। तो बेटा मैं बता दूं, ये इस तरीके से रूप देने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ मैंने F1 दबा दिया, बस और कुछ नहीं किया। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो ध्यान देना कि फंक्शन की के साथ आपको ऑल्ट प्लस F1 दबाना पड़ेगा, और अगर डेस्कटॉप यूज कर रहे हो तो भाई एक बात ध्यान रखना, ऑल्ट के साथ F1 डायरेक्ट दबा दो, काम हो जाएगा। हालांकि देखा जाए तो ग्रुपिंग दिखाता है, जो हम ग्रुपिंग बनाते हैं ना, यहाँ दिखा देता है, जो उसकी मेन ग्रुपिंग जी होती है। तो भाई देखो आपका भी काम क्या है, आपका काम ये है कि आप नीचे की चीज को देखो, 20,41,000 रुपए की फिगर है, 20,41,000 रुपए की फिगर है भाई, इतनी बात हो रही है। अब आप लोग को क्या करना है, चेक करना है जल्दी फटाफट सॉल्व करके कि सर आपने जो क्वेश्चन बनाया, आपने जो सोल्व करा, वैसे हमने भी किया है कि नहीं किया, चेक करो जल्दी से फटाफट, और कमेंट में वो जल्दी बताओ कि सर मैंने चेक कर लिया, मैंने प्रैक्टिस कर ली और मुझे अच्छे से आ गया। अगर कोई डाउट रह गया तो टेंशन मत लो यार, मैं बैठा हूँ आपके लिए, डाउट मेरे को बस कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, सबके सामने नहीं करना तो मेल कर देना, नो प्रॉब्लम, मैं जल्दी जैसे संपर्क में आऊंगा बिल्कुल आपके संग शेयर करूंगा। और हाँ भाई, एक रिक्वेस्ट वाली बात है यार, अब ये मेरे मतलब की बात है, यही चाहता हूँ कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ यार वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको डेली की वीडियो का अपडेट मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग गुड लक।